नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल ऑक्सिलरी वर्ब के इस लेक्चर में। हम वर्ब कर रहे हैं और वर्ब में मैंने लास्ट टॉपिक जो करवाया था वो पार्टिसिपल कराया था। आई होप कि आप लोग उसको ढंग से समझ गए होंगे। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब में ये सीखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है और इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जो हमें ये बताता है कि टेंस क्या है और टाइम क्या है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एम टू और हैव टू में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई एम टू गो और एक बोलता हूँ आई हैव टू गो। क्या डिफरेंस है इसमें? दोनों का मतलब तो वही होता है, मुझे जाना है, और यहाँ भी मुझे जाना है, लेकिन एम टू का क्या सेंस है और हैव टू का क्या सेंस है, आज हम इस चीज़ को सीखेंगे। और यहाँ पे और भी आप एक सीखोगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं भी, जब आप किस सेंटेंस में बोलते हो कि मैं भी ये करता हूँ, तो इस सेंस को आप कैसे बोलोगे। यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे, ना कि ऑल्सो का। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इन सब चीजों को हम लोग सीखते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पर्सन एंड नंबर, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये तीनों जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसको मैंने बड़ा ही डिटेल में समझाया है। आप उसको देखिए, समझिए। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब जो है, कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब या तो वो मेन वर्ब होगा या वो हेल्पिंग वर्ब होगा, कैसे। और इसी ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है मॉडल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का आप डेफिनेशन देखो कि वो वर्ब जो कि बी का फॉर्म, बी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, और इसी के साथ वर होता है। उसी के बाद हमारे पास बीन होता है और बीइंग होता है। ये सब बी के फॉर्म होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, जब हमारे पास इज, आर, एम, वॉज, वर का ऑप्शन खत्म हो जाता है तो हम उस केस में हम बी यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनाते हो कि आई एम गोइंग, ठीक है। लेकिन यही जब फ्यूचर होता है तो आप क्या बनाते हो, आई विल बी गोइंग। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप इज लगाते हो आई या फिर एम लगाते हो, आई विल एम गोइंग, तो ये थोड़ा एब्सर्ड हो जाता है। इसीलिए जब हमारे पास ऑप्शन इज, आर, एम, वाज, वर का नहीं होता है तब हम बी यूज करते हैं। इसका मतलब है कि बी के ही ये सारे फॉर्म है। कौन से? इज, आर, एम, वाज, वर, बीन और बीइंग। अब यहाँ पे देखो कि ऑक्सिलरी वर्ब का मैं डेफिनेशन बता रहा था कि बी का फॉर्म इज, आर, एम, वाज, वर, बीन ये सब यूज हो। साथ ही में हैव और डू भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और ये कब यूज होते हैं? जब हमें किसी का टेंस बताना हो, और पैसिव फॉर्म में, और क्वेश्चन और नेगेटिव में। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखो कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि एम किस लिए यूज हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है? आप पार्टिसिपल में जाके देखो, मैंने पार्टिसिपल डिटेल में पढ़ाया है। ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और पहले आप पिछले लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, ताकि आप ढंग से इन सब चीज़ों को समझ पाएं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ही वॉज किल्ड बाई अ सीरियल किलर, वह एक सिलसिलेवार कातिल के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे वॉज आपका जो यूज हुआ, ये पैसिव के लिए। हम पैसिव कब यूज करते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा। अभी बस ये समझ जाओ कि पैसिव क्या होता है। जब हम किसी के द्वारा कुछ काम कराते हैं तो हम उसको पैसिव का सेंस देते हैं। जैसे सीरियल किलर के द्वारा मारा गया है, तो यहाँ पे वॉज लगेगा, वॉज के बाद पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे ही जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सीरियल किलर के द्वारा कौन मारा गया? वह मारा गया, तो हम यहाँ पे वह जो है सब्जेक्ट रखेंगे। ही वॉज किल्ड बाई अ सीरियल किलर। यहाँ पे द्वारा आप देख रहे हो, जब भी हिंदी में द्वारा का सेंस है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे पैसिव का सेंस देगा। बाकी चीज़ हम डिटेल में क्लियर करेंगे कि पैसिव आखिर होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कम्युनिकेशन के लिए भी और आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए भी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे इसको। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पे आप डू देखो क्यों यूज हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। जब हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन बनाते हैं, कौन से वाला, यस या
नो वाला। यहाँ पे बताओ आंसर अब क्या दोगे, क्या तुम मुझे जानते हो, या फिर तुम यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। तो इस सेंस में हम डू का यूज़ करते हैं। और यहीं पे अगर होता क्यों तुम मुझे जानते हो, तो यहाँ पे वाई हो जाता, वाई डू यू नो मी, तुम मुझे क्यों जानते हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, तो हाउ डू यू नो मी। ठीक है, तो क्वेश्चन के भी 2-3 फॉर्म होते हैं, यस नो वाला और एक जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हाउ होता, ठीक है, हाउ डू यू नो मी, तो तुम्हें हाँ ना में जवाब नहीं देना है, यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए इंटरोगेटिव के भी 2 चीज़ होते हैं, जिसमें आप यस नो में आंसर देते हो और एक जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है वहाँ पे हाउ, वाई, वेयर ये सब लगाना पड़ता है, और नहीं तो सिर्फ और डू का यूज़ करते हैं। ये मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। सो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। और यहाँ पे देखो यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी ये यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टेंस बता रहा है, यहाँ पे पैसिव और यहाँ पे क्वेश्चन और ये नेगेटिव। तो ऑक्सिलरी वर्ब का ये आप यूज समझ सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल। हेल्पिंग वर्ब जो ये होता है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 चीज में। एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब। एक प्रिंसिपल ऑक्सिलरी होता है और एक हेल्पिंग ऑक्सिलरी होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि आई एम अ बॉय, तो इस सेंस में आई एम अ बॉय, एम क्या है आपका, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, बिकॉज यहाँ पे ये स्टेट बता रहा है कि हाँ वो एक लड़का है, एक फैक्ट बता रहा है, और यहाँ पे कोई आपका एक्शन वर्ब नहीं दिख रहा है। तो इस सेंस में जितने भी बी के फॉर्म हैं वो हो जाएंगे मेन वर्ब, मतलब प्रिंसिपल वर्ब। और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि आई एम गोइंग, तो यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज यहाँ पे एक एक्शन वर्ड आया हुआ है। और मॉडल में जो होता है हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, etc ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी या फिर किसी का परमिशन, ये सब का सेंस देते हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज पूरा फोकस हमारे पास ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इसके यूज़ देखो कि ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज़ कहाँ करते हैं। ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड, वह खेत में काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सिलरी वर्ब का वॉज यूज़ हुआ है, और ये किस में यूज़ हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कोई काम जो है अभी चल ही रहा है, ठीक है, बाद में वो ख़त्म भी हो सकता है और पहले नहीं भी हो रहा था, लेकिन पास्ट में वो चीज़ चल रहा था, टेम्पररी था, तो उस केस में हम वॉज का यूज़ करते हैं। ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड, जब भी ये सेंस है वह खेत में काम कर रहा था, तो आप सेंस बनाओगे ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द थीफ वॉज बार्ज्ड इनटू द हाउस, चोरों को घर में घुसा दिया गया। यहाँ पे आप देखो कि ये मैंने पास्ट यूज़ किया हुआ है और ये पैसिव का सेंस दे रहा है, क्योंकि चोरों को घर में घुसा दिया, घर में घुसा दिया गया मतलब किसी के द्वारा वो घुसाए गए होंगे, अपने आप नहीं घुसे होंगे, इसीलिए यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम टू मीट हिम टूमोरो। यहाँ पे देखो एम टू, अभी मैंने आपको बताया था कि एम टू का यूज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही सेंस बने मुझे उससे कल मिलना है, मतलब आपने किसी से प्रॉमिस किया है, किसी से एग्रीमेंट हुई है, कोई अरेंजमेंट है कि हाँ भाई मुझे कल कुछ काम करना है तुम्हारे साथ, मीटिंग करेंगे, तो उस सेंस में आप एम टू का यूज़ करेंगे। आई एम टू मीट हिम टुमारो, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। मैंने आपको इन्फिनिटिव में क्या बताया था कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये टू प्लस मीट क्या है, इन्फिनिटिव है। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि बी जो है यहाँ पे एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है, और यहाँ पे आर यूज हुआ है, तो ये आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे जो बी है वो बेस फॉर्म है बी का। सो यहाँ पे यू आर टू बी मैरिड नेक्स्ट ईयर का क्या हिंदी होगा, हमें अगले साल शादी करनी है। तो जब भी ऐसा सेंस हो तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे और उसके बाद
टू बी का। यहाँ पे देखो दे वर टू हैव बीन मैरिड लास्ट ईयर। अब आपको इसका सेंस देना है कि उन्हें पिछले साल शादी करनी थी, मतलब उन्होंने अभी शादी नहीं की है, शादी करनी थी लेकिन शादी नहीं हुई। तो वैसा सेंस देना हो तो आप बोलोगे वर टू हैव बीन का यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वर है। आपको यहाँ पे बस ये आइडेंटिफाई करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और किस तरीके से यूज हो रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आई एम टू मीट हिम टुमारो जो है, यहाँ पे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी बस आप ये समझो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज हो रहा है ये, क्योंकि एम के बाद आपके पास ये इन्फिनिटिव आ रहा है तो ये यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, आई एम टू। ठीक है, यहाँ पे एम टू का यूज है, यहाँ पे टू बी का यूज है, आर टू बी का, यहाँ पे किसका यूज है, वर टू हैव बीन का। ठीक है, ये ना बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हो एक्सेप्शन जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो होते हैं जहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है अपनी बातों को ज़्यादा अच्छी तरह रखने के लिए। तो मुझे उससे कल मिलना है, आप एम टू का यूज़ करोगे। शादी करनी है उसमें आर टू बी का यूज़ करोगे। शादी करनी थी उस सेंस में वर टू हैव बीन का यूज़ करोगे। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, तो यहाँ पे हैज़ देखो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और गॉन आपका मेन वर्ब है। सो ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका है। आई हैव टू गो मार्केट एट 2 o'clock, मुझे 2 बजे बाजार जाना है। अभी मैंने एम टू का यूज़ बताया और यहाँ पे हैव टू सेम सेंस दे रहा है, लेकिन अंतर क्या है, जब भी हैव टू होगा ना तो आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि ये आपका कर्तव्य है, आपको करना ही करना है। तो वहाँ पे था कि जस्ट आपको मिलना है, एग्रीमेंट है, हाँ भाई अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल उत्तरदायित्व, आपका कर्तव्य है, कर्म है, आपको करना ही करना है। ठीक है, ये अंतर है एम टू और हैव टू का। सो आई हैव टू गो मार्केट एट 2 o'clock का मतलब है मुझे 2 बजे बाजार जाना है। डू दे हैव टू गो, क्या उनको जाना है, तो वहां पे आप इस तरीके का सेंस देंगे और यहाँ पे डू का यूज होगा। ही डज नॉट रन, वह दौड़ता नहीं है, तो यहाँ पे देखो डज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। आप देखना कि जब टेंस पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव क्वेश्चन में डू डज डिड का यूज करूंगा, तब आपको उस वक्त क्लियर रहेगा कि भाई ये डू डज क्यों यूज कर रहे हैं। तब उस वक्त आपको ना डाउट नहीं होगा कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। इसीलिए आपको पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ना जरूरी है ताकि आगे जब पढ़ाऊं तो आपको डाउट ना रहे। डिड ही गो, तो यहाँ पे डिड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, क्या वह गया। डू यू नो हिम, यस आई डू। कभी कभी ना हम लोग रिपीटेशन को भी खत्म करने के लिए यूज करते हैं डू का। जैसे यहाँ पे तो हो गया क्या तुम मुझे जानते हो, तो उसने पूरा नहीं बोला कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, बस क्या बोला, यस आई डू। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत ही यूज होता है, तो आप इसको ध्यान रखना। डू यू नो हिम, यस आई डू। क्या तुम उसे जानते हो, हाँ मैं जानता हूँ। हिंदी में तो मैं जानता हूँ बोल रहे हो, और ये भी तो बोल सकते हो कि हाँ, ये भी बोल सकते हो क्या तुम मुझे जानते हो, आप बोलो कि हाँ, स्टॉप हो जाओ, समझ जाएगा। तो इंग्लिश में वही सिर्फ हाँ को यस आई डू। आई डू राइट द बुक, मैं भी किताब लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो डू का क्या यूज है, अब ये स्पेशल यूज है, इस चीज को आप ध्यान रखना। जब भी कोई आपसे बोलता है कि मैं किताब लिखता हूँ और आपको रिप्लाई में देना है कि भाई मैं भी किताब लिखता हूँ, तो उस सेंस में जो भी का आप सेंस दोगे ना वो डू से दोगे। ये नहीं बोलोगे आई ऑल्सो राइट द बुक ना, आप बोलोगे आई डू राइट द बुक। दिस इज द फॉर्मल वे टू से दिस सेंस। विच सेंस, दिस वन, मैं भी किताब लिखता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई डू राइट द बुक। नेक्स्ट देखिए आप, ओ डू कम। अब यहां देखो फिर डू का यूज है, ओ डू कम, इट्स गोइंग टू बी फन, जरूर आना, बहुत आनंद आने वाला है। इस सेंस में आप बोलते हो ना, जैसे आप दोस्त को किसी को इनवाइट कर रहे हो, बोलते हो कि भाई जरूर आना, बहुत मजा आने वाला है, तो उस सेंस में हम ओ डू कम का यूज करते हैं। तो आज का था यह हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखा हमने, जिसमें हमने ये सीखा कि बी के डिफरेंट फॉर्म है, इज, आर, एम, ईटीसी। और उसी के बाद हमने ये भी देखा कि जो हैव है वो भी हैव, हैज़ और हैड, ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है। डू, डज और डिड, ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है। और किस तरीके से होता है डिफरेंट सेंस के थ्रू मैंने समझाया। आप इसको ढंग से समझिए और कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लेना।
बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।